नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुई घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। महज 6 साल की बच्चे के साथ हुई दरिंदगी ने एक बार फिर से सभ्य समाज पर धारदार सवाल खड़े कर दिए हैं। आए दिन इस तरह की घटना से मानवता शर्मसार होती जा रही है। दुर्ग में हुई घटना ने एक बार फिर लोगों के जहन में सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बेटियां कहां तक सुरक्षित हैं। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने जांच टीम का गठन किया। कांग्रेस की जांच कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे मामले में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि जब कांग्रेस जांच दल पीड़ित परिवार से बात करने पहुंचा तो परिवार में उसके चाचा द्वारा ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम देने से इनकार कर दिया गया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए बताया गया कि उनसे जबरन ये गुनाह कबूलने के लिए कहा गया है और देर रात परिवार के लोगों को पुलिस के लोगों द्वारा गाड़ी में बिठाकर उनके साथ मारपीट की गई। साथ ही मामला रफा दफा करने के लिए पैसे की नुमाइश भी की गई। ये खुलासा कांग्रेस के जांच दल ने किया है। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने बच्ची को न्याय दिलाने के लिए न्याय पथ यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। ये यात्रा 18 से 21 अप्रैल तक निकाली जाएगी। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। तो वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि दुर्ग में देश की एक और निर्भया बेटी के साथ घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया और जब इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अपने जांच दल को गठित किया तो उसके रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें जबरन आरोपी बनाते हुए उनके साथ बर्बरता की है। इसी मामले पर कांग्रेस न्याय यात्रा निकालने जा रही है। साथ ही इस घटना पर सीबीआई जांच की मांग करती है। तो एक तरफ इतने गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस साय सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम साय ने भी कांग्रेस की न्याय यात्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि इनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए ये लोग ये सब करते हैं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। बहरहाल मामले को लेकर भले ही कांग्रेस ने बेटियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर साय सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन क्या कांग्रेस के इस प्लान से समाधान निकल पाएगा? क्या कांग्रेस की न्याय यात्रा 6 साल की मासूम को न्याय दिलवा पाएगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जानने की हम आज कोशिश करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मामले को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, घर वालों का ये कहना है कि चाचा आरोपी नहीं है, पुलिस वालों का कहना है कि चाचा आरोपी है और मेरा ये कहना है कि अगर चाचा आरोपी है तो कैसे आरोपी हुआ? मतलब चाचा को आरोपी बता रहे हैं तो कैसे हुआ? आपने इतनी जल्दी कैसे तय किया? एक ही रात में कैसे तय कर लिया? दूसरे दिन आपने डायरेक्ट कहा कि चाचा जी आरोपी है और वो जब चाचा ने ये घटना अंजाम दिया तो उन्होंने गाड़ी पे किस समय और कैसे डाला वो तो बताया होगा। और इनके घर वालों के साथ ये मारपीट क्यों? इनके ऊपर क्यों दबाव बनाया जा रहा है कि तुम कबूल करो कि तुम्हारे यहाँ ये चाचा ने ही रेप किया है करके उनके दादाजी और बुआ जी को मारा पीटा जा रहा है। डीएनए टेस्ट आ जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा कि आरोपी कौन है और एक है कि दो हैं, तीन है, जितने भी है पता चल जाएगा। तो मेरा बस मांग यही है कि आप किसी को तब तक आरोपी नहीं ठहरा सकते जब तक उसका पूरा जाँच का प्रक्रिया पूरा ना हो। निर्भया कहना चाहिए, दुर्ग की निर्भया छत्तीसगढ़ की बेटी के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस गंभीर है और आने वाला समय में अभी हम लोगों ने तय किया कि आने वाला समय में इस घटना का पूरी विस्तृत रिपोर्ट माननीय सचिन पायलट हमारे प्रभारी हैं उनको भी अवगत करा दिया गया है और आने वाला समय में न्याय पथ पर कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और इस घटना की पूरे निष्पक्षता से जांच और कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, उस पे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो परिवार लगातार सवाल उठा रहा है, ये लोग कुछ भी करें, एक तो छत्तीसगढ़ में इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज के चुनाव में जिस बुरी तरह से ये लोग हारे हैं, इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है कि ये लोग अपना घर परिवार पहले संभाल लें, थोड़ा सा ठीक से अपने पैर पर खड़ा हो जाएं तो कोई बात।
दोनों पक्षों को आपने सुना है। 6 साल की मासूम, उसके साथ इतनी बर्बरता की गई है, ऐसी दरिंदगी की गई है कि मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ। कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है, कांग्रेस पार्टी न्याय दिलाने की बात मासूम को कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार भी कह रही है कि हम अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा खुलासा अभी अभी हुआ है, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें यह साफ हो गया है कि आरोपी चाचा ही है, क्योंकि बच्ची के डीएनए से चाचा के डीएनए मैच कर रहे हैं। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश जी, बहुत स्वागत आपका भी स्वदेश न्यूज पर। आपसे ही सवाल मैं शुरू करना चाहती हूँ। देखिए, आप लोग कह रहे थे कि डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है, अब तो सब कुछ सामने आ गया है। जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर आप लोग हल्ला बोलने जा रहे थे, वो तो उल्टी हो गई। अब क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि इसमें तो सिद्ध हो गया है ना कि चाचा ही आरोपी निकला है। मुस्कान जी नमस्कार। जी आलोक भाई नमस्कार। मुस्कान जी, आज हम जिस मुद्दे पे डिबेट में बैठे हैं वह कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। वो एक ऐसा घिनौना कृत्य है जिसकी जितना निंदा की जाए कम है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जिस प्रकार से भाजपा की सरकार है, अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं और यहाँ तक पुलिस की वर्दियों पर लगातार कुछ कार्रवाइयों पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक बात है। लगातार ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं और उसके बाद पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। देखिए, जिस प्रकार से दुर्ग में घटना घटित हुई, नवरात्रि के दिन हम सब पवित्र मानते हैं, उस दिन एक अबोध बालिका जो नौकन्या खाने के लिए जाती है और उसके साथ जिस प्रकार का दुष्कृत्य होता है, और उसके बाद देखिए सिलसिलेवार घटना को देखिए, उसकी जहां उसके साथ बलात्कार की घटना जैसे कृत्य किया जाता है और उसके बाद उसे कार में भी डाल दिया जाता है। इतने लंबे समय तक कोई यदि अपराधी कार्य करता है, उसको कोई देखे ना, और उसके बाद पुलिस जिस तत्परता से एक प्रमाणित माने जस्टिस के प्रकार में ये साबित करने पे तुली है कि उसके चाचा आरोपी हैं, और उसके बाद दो और सस्पेक्टेड थे जिनकी गाड़ी थी, और उसको एक तरह से उनको बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने जांच दल बनाया। कांग्रेस पार्टी को लगा कि पुलिस जबरन ये कार्रवाई कर रही है, इसके लिए आपने ऐसे आरोप लगा दिए जो कि बेहद गंभीर है। आपको नहीं लगता कि आपके पास कोई सबूत होने चाहिए थे, ठोस सबूत होते, तब आप इतने गंभीर आरोप लगाते? डीएनए रिपोर्ट अब सामने आ गई है, उसमें सब कुछ साफ हो गया है। आप जो कह रहे हैं कि जिस कथित दबंग व्यक्ति की बात हो रही है, उनके किसी के भी डीएनए मैच नहीं करते छोटी मासूम बच्ची से। सिर्फ एक व्यक्ति का डीएनए मैच हुआ है, वो है जो मासूम लड़की है उसका चाचा। अब तो सब कुछ सामने आ गया है ना। आप जिस तरीके से पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, वो सब कुछ अब निराधार हो गए हैं। मुस्कान जी, जहां तक मैं समझता हूं, डीएनए रिपोर्ट से अपराध की और डीएनए रिपोर्ट से उनके साथ बलात्कार की पुष्टि नहीं होती। डीएनए रिपोर्ट से किसी के ब्लड सैंपल लेकर के क्या इसके शरीर में ये इसके इस दोनों एक ही रक्त समूह के हैं, इस प्रकार की डीएनए रिपोर्ट आती है। क्या बात कर रहे हैं रुपेश जी? तो इसके बाद कौन सी रिपोर्ट होती है? फिर इसके बाद तो नार्को टेस्ट के भी सवाल नहीं उठते हैं। मुस्कान जी, देखिए, अभी जिस तत्परता से पुलिस अपने इस मामले को पटाक्षेप करने पे तुली हुई है और बिना किसी कारण, बिना किसी ठोस सबूत के, जहां तक के एसएसपी जो राठौर जी हैं, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि कार में बच्ची को डाला गया, उसके बाद वो गर्मी और मौसम की गर्मी के कारण उसके शरीर में फफोले आए। माने एक तरह से बिना चिकित्सकीय परीक्षण के एक पुलिस का भार साधक अधिकारी, जिसको यह भी नहीं मालूम है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम को अपने बाजू वाले से पूछते हैं कि रैपिड फायर क्या कोर्ट पोस्ट होता है। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई, देखो, मैं छत्तीसगढ़ की पुलिस की कार्रवाई पर हम किसी भी तरह का शंका उत्पन्न नहीं करना चाहते, क्योंकि पुलिस समाज की रक्षक के रूप में होती है। लेकिन कतिपय प्रशासनिक अधिकारी यदि कोई मामले पे दोषपूर्ण जांच करेंगे, किसी को अपराधी साबित करने का प्रयास करेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो, उसके पहले वो निर्णय देने का प्रयास करेंगे तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा।
कांग्रेस पार्टी ने 18 से लेकर के 21 तक जो न्याय पद यात्रा का आह्वान किया है, उसके माध्यम से प्रशासनिक जो लचरता है, प्रशासनिक जो निष्क्रियता है, या पुलिसिया जिस प्रकार से पुलिस ने उनके परिवार के लोगों को क्या मार के ही आप कबूल करा लेंगे? क्या रुपेश उनके जी, परिवार के लेकिन अब तो लोगों को परिवार साथ भी में सपोर्ट थाने कर में रहा है बिठा ना, कर कार्रवाई अब कर तो लेंगे? परिजन भी सपोर्ट कर रहे हैं। शुरुआत में वो कह रहे थे, आप बिल्कुल शुरुआत में वो भी कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार को फंसाने की कोशिश हो रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर परिजनों ने आरोप लगाए थे, लेकिन इसके बाद परिजन भी अब सपोर्ट कर रहे हैं। जब जांच टीम वहां पर पहुंच रही है तो उनके सवालों के जवाब बाकायदा वो दे रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जो डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई है, कांग्रेस पार्टी उसको संज्ञान में लेकर चल रही है, या फिर आप इसे भी निराधार कह रहे हैं, जैसे आप पुलिस की कार्यप्रणाली को निराधार कह दे रहे हैं? डीएनए रिपोर्ट को मानते हैं आप कि नहीं मानते? मुस्कान जी, जो डीएनए रिपोर्ट आज आई है, कांग्रेस पार्टी 2 दिन पहले अपना बच्ची के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिवारजनों के साथ मिलकर के उनके आंसू पोंछने का काम कांग्रेस ने करी है। भाजपा का कोई भी नेता वहां तक पहुंचा भी नहीं। और देखिए जिस प्रकार से इस मामले में पुलिस की कार्रवाइयां, परिवार के लोगों के जो बातें सामने आई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रात में ही पुलिस के लोगों के द्वारा बच्चों को, छोटी सी बच्ची उनके साथ जो खेलती कूदती थी, उस बच्ची को भी ले जा करके थाने में बिठाने का काम पुलिस ने किया। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी दादी माँ से जिस प्रकार से पुलिस ने व्यवहार किया, मैं फिर से कहना चाहूंगा, पुलिस समाज की रक्षक है, उसका व्यवहार भक्षक के रूप में नहीं होना चाहिए। लेकिन 1.5 साल में छत्तीसगढ़ सरकार, भाजपा की सरकार आने के बाद पुलिस की कार्य पद्धति पूरी तरह से तार तार हुई है। ठीक है, आलोक जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? आप सुन पा रहे हैं मुझे आलोक जी? जी मुस्कान जी आलोक जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से गंभीर आरोप पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगा रही है, लेकिन अगर आपको पता है डीएनए रिपोर्ट आ गई है, उसमें आरोपी चाचा ही निकला है, ये सब कुछ साफ हो गया है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी वही आरोप लगा रही है कि पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, जबरन फंसाने की कोशिश हो रही है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को जिस तरह से इस मामले को लेना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, जिस तरह की ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हो रही है। मुस्कान जी, देखिए, इस मामले पर सर्वप्रथम तो कोई डिबेट होना भी अपने आप में मुझे आज शर्मनाक लग रहा है, या इस पे कोई बहस करना जो किसी इस तरह के मुद्दे पर। आप इतना संवेदनशील ये मुद्दा है, एक इतनी अबोध बच्ची के साथ इस तरह की यदि कोई घटना होती है जी, तो इसे किसी भी प्रकार का, मैं समझता हूँ, कोई भी पार्टी को जो देश में विद्यमान हो, राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और समस्त समाज को, समस्त राजनीतिक पार्टी को एक सूत्री और एक पक्ष में खड़ा होना चाहिए। वो होना चाहिए, वो न्याय के पक्ष में होना चाहिए कि अपराधी को सजा हो। लेकिन यदि आज कांग्रेस, ठीक है, आप गए उनके घर में, संवेदनाएं व्यक्त किया आपने, आभार व्यक्त करता हूं मैं आपका, आपको जाना चाहिए था, आपका बनता था। लेकिन इस तरह से कि कानून को काम करने देने से रोकना और कानून प्रक्रिया पे सवाल उठाना, ये इस तरह की राजनीति को मैं सपोर्ट नहीं करता मुस्कान जी। मुझे लगता है कि जैसे गिद्ध होते हैं, वल्चर होते हैं ना, जो लाशों पे राजनीति करते हैं, सही शहादत पे राजनीति करते हैं, ऐसी राजनीति को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। और आज वो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, इनके नेतागण आज बलौदाबाजार जैसी घटना में शामिल थे, उनका आरोप पत्र में नाम तय हो गया है। इनके जो नेतागण है वो अन्य घटनाओं में शामिल है, और इस तरह की बातें कांग्रेस के मुंह से शोभा देती नहीं। मैं समझता हूँ कानून को पहले अपना काम करने देना चाहिए था। आपको यदि कहीं पर में आप डीएनए पे सवाल उठा रहे हैं, डीएनए जो साइंटिफिक प्रणाली है जिससे ये सिद्ध होता है, अब इसका मैं क्या भी नहीं करना पसंद करूंगा कि उसकी वैज्ञानिक व्याख्या कैसी होती है, मैं बताना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि उनको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, डीएनए से इस बात की स्पष्टता मिलती है कि जिस व्यक्ति ने उनके साथ दुराचार किया है, उनका डीएनए जो है उनके जिस बच्ची के साथ हुआ वहां पर में मौजूद हुआ, मिला है, तो इस पुष्टि करता है उनके बलात्कार की घटना उनके सामने किस व्यक्ति ने करी है। केवल ब्लड सैंपल से नहीं होते डीएनए की जांच। डीएनए की जांच आपके बालों से, आपके नाखूनों से, और भी ये साइंटिफिक एक बात है, उसको मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता, एक्सप्लेन कर। बात होती है संवेदना की, बात होती है स्पष्टता की, कानून पे आपको अपना विश्वास व्यक्त करने की। यदि और कोई मुद्दा होता, कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होता, उसमें यदि कांग्रेस सवाल उठाती, मैं उस पर जवाब देता।
लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में मैं जवाब देने में भी असहमत हूँ। मुझे कांग्रेस के इस तरह के व्यवहार और चाल चरित्र चेहरे पर में भी अफसोस हो रहा है कि आज उनके पास में मुद्दा नहीं है, वो इस तरह के संवेदनशील मुद्दा को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो है अपने विघटन की ओर है, अपनी समाप्ति की ओर है। मुस्कान जी, बिल्कुल, लेकिन जिम्मेदारी तो सर आपकी भी बनती है। आपकी सरकार है अभी छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे होंगे तो मानेंगे कि किस तरह से आपराधिक घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ रही है। कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार दुष्कर्म की घटनाएं और कई केसेस ऐसे हैं जिसमें मासूम बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब देखिए, रेप के 10 में से 9 केस में रिश्तेदार, जान पहचान वाले या करीबी ही आरोपी निकले हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है, इसमें पुष्टि हुई है। और इस तरह के केसेस हम लगातार देख रहे हैं। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद 1 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये जो सिलसिला है कहां पर थमने जा रहा है? कुछ हमें ऐसी नजीर पेश करनी होगी सर कि इस तरह की घटनाएं रुकें, बच्चियों पर ऐसी बर्बरता ना हो। मुस्कान जी, आपका जो कहना है मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, पर एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। जहां तक पुलिसिंग और कानूनी व्यवस्था की बात है, अगर दुराचार की जो घटना है उसको यदि आप कानून व्यवस्था से जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें वो जो लिंक होना चाहिए वो नहीं मिलता। एक बार जो अपराध, एक चाकूबाजी हो रही है, किसी का मर्डर हो गया या किसी के सामने लूटपाट की घटना होती है, उसे आप कानून और न्याय व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। लेकिन ये दुराचार की घटना मैं समझता हूँ ये सामाजिक तौर पर एक जिम्मेदारी सभी नागरिकों की बनती है कि इस तरह की जो घटना है उसे पूरी तरह से बायकॉट किया चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को बायकॉट किया जाना चाहिए। और एक ये होना चाहिए कि समाज में हमें ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, उन्हें किस तरह से दूर किया जाए, कैसे हमें अब ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ऐसे कौन से लोग हैं, लेकिन एक सामाजिक बहिष्कार की आवश्यकता है ऐसे लोगों को। आप केवल उसे पुलिसिंग से या कानून के माध्यम से सिर्फ आप कानून बना सकते हैं सजा दिलाने के लिए, लेकिन जो रोकने का प्रयास है उसके लिए मुझे नहीं लगता। अब आप सोचिए, एक चाचा जो सगी भतीजी के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं, उसमें कानून और पुलिस व्यवस्था उसमें क्या कर सकती है? केवल वो जो काम कर सकती है वो दुराचारी को सजा दिलाने का काम है, वही कर सकती है। लेकिन उसके लिए सामाजिक सरोकार आ सकता है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए सबकी एक सामाजिक जिम्मेदारी बने, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, लेकिन कारण इसके पीछे है भी। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में नशाखोरी बढ़ रही है, शराबखोरी बढ़ रही है। ये कारण तो है ना सर? ये तो मानते ना आप कि ये आगे बढ़कर अपराधों को अंजाम देने में इस तरह के कारण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है। इस तरह की घटनाएं जो है उसका कहीं ना कहीं इस तरह से लिंक होता है। इसके लिए जो है कानून जो है और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरे प्रयास कर रही है। और जो 5 वर्षों में अराजकता फैली है उसे जितना कम से कम किया जा सके और जो कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाके उस पर भी प्रयास हो रहा है। आज भी हमारे सांसद महोदय श्री विजय अग्रवाल जी ने श्री मुख्यमंत्री जी को भी जो है पुलिसिंग बढ़ाने के लिए, पुलिस में भर्ती करने के लिए, ताकि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, इसके पत्र लिखा है। तो ये संवेदनशीलता जो है वो हम दिखा रहे हैं और इस पे हम प्रयास भी रहते हैं। ठीक है, ठीक है। रुपेश जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ मांगे हैं और जिन लूपहोल्स की आप बात कर रहे हैं, कार्यप्रणाली पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका कहना है कि शायद सरकार लगातार काम कर रही है, अंकुश लगाने के काम भी हो रहे हैं। आगे आपका क्या कुछ रोड मैप और प्लान होगा इस घटना को लेकर? देखिए मुस्कान जी, जिस प्रकार से भाजपा की सरकार आने के बाद पुलिस का भय आम अपराधियों से हट गया है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आपने कहा शराब माफिया, नशा की जो अवैध कारोबार का विक्रय बढ़ा हुआ है, राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह जो हमारे विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनके गृह जिले में जिस प्रकार से कार्रवाई होती है और उसमें बिहार जहां भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र जहां भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश जहां भाजपा की सरकार है, एक तरह से भाजपा के सरकारों का संगठित अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बना हुआ है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं उनके अपराधियों के हौसले यहाँ बढ़े हुए हैं। उनको यहाँ पूरी तरह से भाजपाइयों का संरक्षण मिला हुआ, ये स्पष्ट प्रमाणित है। मुख्यमंत्री जी का विभाग, आबकारी विभाग आज 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन में एक नकली होलोग्राम को बताने में सक्षम है।
और जिस प्रकार से जब कांग्रेस अपोज बालिका के मामले में जाकर के आती है, और क्या पुलिस ये बता दे, क्या पुलिस के मीडिया ट्रायल कर रही है, क्या प्रत्येक साक्ष्य को, क्या डीएनए रिपोर्ट को या प्रत्येक रिपोर्ट को आम जनता के बीच में सार्वजनिक ला करके मीडिया ट्रायल कर रही, तो कोर्ट में ट्रायल कराने का आवश्यकता ही नहीं है। भाजपा सरकार को एक नया नियम बना देना चाहिए, कानून बना देना चाहिए, और जो भी दोषी है पुलिस के अनुसार मुझे फांसी दे देना चाहिए। रूपेश जी, अगर आप आरोप लगाएंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना पुलिस अधिकारियों को भी, उनकी जवाबदेही बनती है ना, वो तो जवाब देंगे। रिपोर्ट सामने रखी उन्होंने। जी, ये वही छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार है, 1.5 साल हो गए हैं। आप छत्तीसगढ़ के पोर्टल जाएंगे, पुलिस पोर्टल में ऑनलाइन एफआईआर पता करने के लिए मैं दावे से कहता हूं, आप ऑनलाइन एफआईआर देख ही नहीं पाएंगे। इतनी क्लिष्ट प्रणाली बनाई हुई है और इस प्रकार से आम जनता को परेशान करते हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराधियों को पुलिस का संरक्षण है। इसके चलते इस प्रकार के अनैतिक कृत्य छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि हम पुलिस को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, देखते हैं और देखते रहेंगे, क्योंकि पुलिस समाज के रक्षक के रूप में है। लेकिन यदि पुलिस जांच में लापरवाही बरतेगी, पुलिस जांच में परिजनों के साथ बर्बरता करेगी और पुलिस जिस प्रकार से इस मामले में परिवारजनों के साथ बर्बरता की है, वो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आलोक जी, उनको किसी पर भी भरोसा नहीं है। ये पहला मामला नहीं, देखिए इसके पहले भी अगर इस तरह की बड़ी घटनाएं हुई है तो अगर सरकार ने भी जांच कमेटी बनाने का ऐलान भी किया है, गठन किया भी है, तो कांग्रेस पार्टी ने एक अपना अलग जांच दल बनाया है, उनकी रिपोर्ट अलग आई है, तो उन्हें भरोसा अब रहा नहीं है। पुलिस पर भी लगातार वो गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आप बताइए कि किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है। ये जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, अब सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला जाना चाहिए और जल्द से जल्द आरोपी साबित हो जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो छत्तीसगढ़ में। मुस्कान जी, देखिए, जब एक सरकार जो है प्रदेश में स्थापित होती है और उसके बाद केवल अराजकता को जन्म देती है, अराजकता भ्रष्टाचार को जन्म देती है, तो ये स्वाभाविक है कि आपके आसपास इस तरह के तत्व जो है वो जमा होते चले जाते हैं। और 5 वर्षों में कांग्रेस ने यही काम किया। कोई भी बात अपनी अराजकता से, भ्रष्टाचार से, ऐसे गुंडा तत्वों का, लोगों का जमावड़ा जो के साथ आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगी हुई है। किसी भी भाजपा के सांसद ने पुलिस के कार्यालय, पुलिस के निवास को किस प्रकार किया है, ये भाजपा के आतंक का पूरा है। करे या कोई और भी आरोप प्रत्यारोप करे, लेकिन पुलिस और पुलिसिंग जो है, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, मैं समझता हूँ, और कानून व्यवस्था को काम करने देना चाहिए, तभी आपको जो सच्चाई मिलेगी। हो जाता है कि कानून व्यवस्था बेहद मजबूत हो और इस तरह की घटनाओं पर छत्तीसगढ़ में अंकुश लगाया जा सके, ताकि बच्चियां, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएं। अब दोनों के अपने आरोप है, लेकिन यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी आरोपी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर हो और ये मामला जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचे, बच्ची को न्याय मिल पाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। दरिंदगी पर कांग्रेस न्याय पथ यात्रा निकालने जा रही है, लेकिन सरकार का अग्निपथ इसे कहा जा रहा है। आगे ये मामला क्या रुख अपनाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।